ये चीज आएगी, ये चीज आएगी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे प्रभु खुदावन का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक बार हमें सुंदर शाम दी कि हम प्रभु की इबादत में यहाँ पर एकत्रित हैं, क्योंकि मेरे प्रभु खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावन की डेवड़ी पर बिताया हुआ एक पल पृथ्वी के बिताए 1000 दिनों से कई ज़्यादा उत्तम है। इसलिए खुदावन हमें बार बार ये मौका दे रहे हैं ताकि हम खुदावन के नज़दीकी में और बढ़ जाएं। Amen. Praise the Lord. समय है जहाँ पर मेरे प्रियो बुद्धि से नहीं, बल से नहीं, वरन विश्वास से हमारी Amen. Amen. क्योंकि मेरे प्रियो बहुत हुई आशीषों के बारे में हमने बहुत आशीषों को मांगा, बहुत सारी चीज़ें हमने चाही, सच है भाई। परंतु अब प्राणों का उद्धार होना जरूरी है। तो ये जरूरी है मेरे प्रभु कि हम प्राणों के उद्धार के लिए उस परिश्रम को करें, और तब प्रभु कहेगा जो तेरा परिश्रम मुझ में है वो कभी व्यर्थ ना हो। Amen. Praise the Lord. की इबादत करेंगे कि खुदावन ने एक और हमें मौका दिया, हम कब्बों को, कि हम यहाँ पर एकत्रित हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, जो कि मेरे प्रभु बहुत बड़ा अवसर मिलता है। और ये खुदावन की इबादत करें पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। मेरा निवेदन है मैम से कि प्रार्थना में भाई करें। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए हमें दिया कि हम सबके नाम से धन्यवाद कर सकें। और आज के सुंदर दिन परमेश्वर हमें दिया कि तेरी उपस्थिति यहाँ पर होने पाए परमेश्वर, और जो भी वचन आज पढ़ा जाए और जो भी वचन सुनाया जाए उसको हम सुनने सुनकर सुनने वाले ना बने, सुनने वाले। और यहाँ तेरी उपस्थिति होने पाए परमेश्वर, अधिकार यहाँ पे लिखा परमेश्वर, सबको परमेश्वर द्वारा सबको परमेश्वर तो अपने अंदर कर सकते हैं। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम गीत को गाएंगे और हम बच्चे से गीत को लेंगे। Praise the Lord. हम पर्चे से लेंगे गीत नंबर 6। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। Amen. Amen. यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी बंधु, चलते चलते
जरूरी है, सच है भाई। क्योंकि चलते 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 हम एक वो स्थान पर पहुंचेंगे जो खुदावन ने हमारे जीवन के लिए हमें वाचा किया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे इज़राइल 40 साल चले और वाचा के नगर में खुदावन ने उनको प्रवेश कराया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आज एक वाचा का स्थान हमारे लिए भी है, आमीन। और वो वाचा का स्थान हमारे लिए अनंता है, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हमें प्रवेश करना है, क्योंकि हम विश्वासी एक बात मानते हैं कि हमारा जीवन ये जीवन नहीं वरन एक और जीवन है जो खुदावन ने हमारे लिए तैयार किया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रभु जरूरी ये है कि हम खुदा के साथ चले, प्रेज द लॉर्ड। है जब हमारा ये देह गिराई जाएगी और हम स्वर्गीय देह को पहनते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो हम धन्यवाद देते हैं खुदा का कि खुदावन हमें हर एक बात में मौका देते हैं कि हम उसकी गवाहियों के लिए हर स्थान पर खड़े हो। सच है भाई। क्योंकि हमें योग्य नहीं है कि हम किसी स्थान पर जाकर उसके नाम का सुसमाचार का प्रचार कर सके या उसके नाम की गवाही दे सके, परंतु ये खुदा है जो हमें योग्य बनाता है। आमीन आमीन। हम में अपना बल भरते हैं, हमें हमारे मनों में अपनी आत्मा को डालते हैं Praise the ताकि Lord। हम उसके नाम की गवाही देने में Praise the Lord। कभी ना झिझके। Praise the Lord। Praise the Lord। तो कल की गवाही ये है कि प्रभु की दया से कल खुदावन ने हमें 2 मीटिंगें दी। हमने सबसे पहली मीटिंग मिस्टर आज़ाद मैसी जो कि तेलीबाग के सदस्य हैं, तेलीबाग में रहते हैं, वहाँ पर हमने की मीटिंग खुदावन की दया से। उसके बाद की मीटिंग जो थी उस सैनिक स्कूल जो कि सरोजनी नगर के आगे है और वहाँ उसके पीछे में एक परिवार है और वहाँ पर मीटिंग हुई। और मीटिंग का फल ये हुआ मेरे प्रयोग की वचन जब आया वहाँ पर बहुत देरों को वो वचन छुआ और मीटिंग का फल ये हुआ कि वहाँ पर एक बहन और आई थी और एक भाई थे और वो सब भैया के स्कूल में ही हैं और एक बगल में ही रहती हैं। उन्होंने कहा भैया हमारे अभी महीने महीने की मीटिंग कर दिया करिए। मेरे प्रयोग जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से फल खाने का अधिकार। और मेरे प्रभु जब खुदावन किसी के हृदय को जीतता है, जो जयवंत खुदा है, जब वो किसी को जीतता है तो मेरे प्रभु उसमें आनंद और विश्वास हमारा बढ़ जाता है। तो ये मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ ऐसी गवाही के लिए जो प्रभु ने हमारे बीच में रखी। और उसके बाद गवाही ये थी कि वहाँ ब्रदर कह रहे हैं ब्रदर मैं आपको छोड़ दूँ, आपको स्कॉट कर दूँ वहाँ तक के लिए ताकि आप लोग आराम से चले जाओ। तो भैया ने कहा कि नहीं वो करेगा स्कॉट करने वाला। Praise the Lord। और मैं आपको बताऊं मेरे प्रयोग की जैसे ही गाड़ी मुड़ी हमारे आगे एक गाड़ी आकर के खड़ी हुई और वो हमको सीधा उसी रोड पर लेकर जा रही। मेरे मन में और भाई के मन में एक साथ आया, मैंने कहा खुदावन ये तेरा दूत है जो तूने भेजा। आमीन। क्योंकि रात का समय और गाइड करने वाला कोई नहीं, परंतु ये विश्वास है मेरे को कि हमें गाइड किया तो उसी मार्ग के लिए गाइड किया कि हमें जाना है। प्रभु ने कहा मैं दूत को भेजूंगा और वो तेरे हर टेढ़े मेरे मार्गों को सीधा करेगा। आमीन। तो ये प्रभु का धन्यवाद है कि खुदावन ने हमारे लिए ऐसे दूत को रखा है हर सेकंड हर समय। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई कुछ गवाही देना चाह रहे हैं। Praise the Lord। Lord। खुदा का नाम मुबारक है। आमीन। सच है मेरे खुदा, सच है ये बात कि हम जब भी खुदा पे विश्वास करते हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आमीन। कल की ये गवाही है, ऐसे ही जैसे भाई ने बताया हम एक मीटिंग से लौट रहे थे, तो जब लौट रहे थे तो एक मीटिंग में ये लोग गए और मैं भी साथ में गया। उसके बाद फिर मीटिंग से लौटते समय फिर ये लोग दूसरी मीटिंग में चले गए और मैं अपना घर आ गया क्योंकि मैं ड्यूटी से आ रहा था तो काफ़ी थक गया था और मैं वापस आया। तो उसी समय बहन का फ़ोन आया मुझे। अब वो एक्चुअली में खुदा में तो हम सब भाई बहन हैं पर वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। तो उसका फ़ोन आया, वो काफ़ी परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब परेशानी की वजह क्या थी? छोटी सी चीज़ है, खुदा के लिए उसका आधार कार्ड खो गया था। अब आधार कार्ड तो खो गया था और वो बहुत परेशान, क्योंकि
वो अपने कॉलेज में भी ढूंढ के आ गई कि डीन के पास चले गई कि भाई मिल जाए, कहीं मिल जाए, ताकि उसका नंबर मिल जाए तो वो निकल जाए, क्योंकि आज के समय में ये संसार ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और फिर हो जाए तो बहुत इंसान विचलित हो जाता है। यही एक समय होता है जब शैतान जो होता है वो घात करने की कोशिश करता है आपके विश्वास को। तो मैंने कहा तुम अपनी आंखें बंद करो, ठीक है। मुझे नहीं मालूम क्या थी वो बात जो मेरे से बोलने के लिए खुदा ने मजबूर किया है। वैसे मैं जनरली प्रेयर नहीं करता हूँ ये सब चीज़ों में, लेकिन वो इतनी परेशान थी, उसकी आवाज़ इस तरीके से थी कि मैंने कहा तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूँगा। और जैसे ही मैंने प्रेयर करी तो मैंने कहा देखो, एक धर्मी जन के विश्वास, धर्मी जन के प्रेयर से कुछ भी संभव है। और मैंने कहा कि तुम्हें जैसे नहीं तो तैसे तुम्हारा आधार कार्ड मिल जाएगा। लिटरली मैं उस समय इतना विश्वास से भरा था, क्योंकि मैं मीटिंग से लौट रहा था और वचन आत्मा काम कर रहा था मुझमें, तो मैं इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि मैंने कहा विश्वास से तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हें मिल जाएगा। और सच बताऊं, उसने उसके मन में खुदा ने, जब मैं प्रेयर कर रहा था, उसको डाला और उसने कुछ नहीं, एक ही जगह जाके देखा और वो 1 महीने से वो उस आधार कार्ड को ढूंढ रही थी, पूरे घर में ढूंढ रही। ऑफकोर्स 1 महीने से इंसान ने कोई जगह नहीं छोड़ी होगी ढूंढने के लिए। वो आधार कार्ड वहाँ रखा था और वो उसे मिला। तो मैंने बस उसे एक बात कही, आमीन है इस बात पे, कि एक बात कही मैंने, वो आधार कार्ड वहाँ था नहीं, किसी ने रखा उसे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड है, हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हाँ, सच बात है ये बात कि गवाही सबसे बड़ी यही है कि हम खुदा के साथ चलते हैं और खुदा में जीवित हैं। आमीन। विश्वास कोई चीज नहीं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए मैं कोरस को गाएंगे वचन में जाने से पहले। फिर मैं चाहूँगा आंटी दुआ करेंगी, आंटी भी गाएंगी। और किसी मन में उधर मेरी गवाही ये कि मैं मुझे नहीं मालूम था कि आज यहाँ आने का था मीटिंग में, लेकिन मेरे को पक्का नहीं मालूम था कि मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, क्योंकि हर इंसान को ये बात नहीं मालूम होती। तो खुदा अपनी इबादत में खुद ब खुद ले आता है। बेटे ने कहा कि आप चढ़ाओगे बहुत ऊँची, मैंने कहा देखा जाएगा। और देखिए ऊपर चढ़ के आए, आज हम चढ़े। हम पिछली बार तो हम थक गए थे, अब फिर मेरे को महसूस हुआ खुदा ने मेरे पैरों में को जैसे अपने आप उठा दिया। मैं तो धन्यवाद दूंगी, उतना ही कम है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में प्रभु जो है बहुत बहुत ही कहते नहीं, महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उसके लिए भी हम बड़ाई करें, वो हमारे शब्दों में हम नहीं करते। और सचमुच में इस समय जो हम यहाँ खड़े हैं, सचमुच में ये बड़ा मुश्किल था, बड़ा संभव ही नहीं था कि हम यहाँ पर मीटिंग को कर सकें। और हम हमेशा प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू बता मैं क्या करूँ, मैं कैसे कैसे दिल में डालूँ, तो उसके दिल में डाल प्रभु, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूँ जो डाल सकती हूँ किसी के दिल में। और मैं बोलती जा रही थी, प्रभु मैं अब नहीं बोलूँगी, ये खुद बोलेगी कि नहीं मम्मी आप आज हमारे यहाँ मीटिंग करिए है, क्योंकि वक्त जो है बहुत थोड़ा रह गया, प्रभु बहुत निकट है और कोई महीना की मीटिंग हमें नहीं छोड़नी है। जिस तरह से हमारे दास ने बताया है कि 12 फल है, आमीन, है ना, 12 महीने उसके 12 फल आते हैं। 12 फल अगर हम नहीं खाएंगे, एक फल नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो कमजोर शरीर हो जाएगा, हम नहीं चल पाएंगे, ना फिर पाएंगे। वो फल हमें खाना है, हर महीने में फल खाना है। और 2 जो नदी बह रही है, 2 तरफ, इधर भी पेड़ है, जीवन का भी इधर भी है। सोच लीजिए आप लोग, हम लोग को नहीं पता था ये बात, लेकिन जांच के द्वारा पता चला, क्योंकि हम जब चलते हैं तो बहुत सी नई नई बातें हम सीख जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे क्या करेंगे जाके मीटिंग में, क्या करेंगे जाके, कुछ नहीं फायदा होगा जाके। लेकिन मैंने जीवन में देखा है कि मेरे पैर में इतना दर्द था कि मैं चल नहीं सकती थी,
और अभी दो दिन पहले की बात है, जो मैंने दवाई खा ली जो मुझे नहीं खानी थी। कहते नहीं शैतान बड़े चुपके से आता है, कब जाल बिछा देता है पता नहीं चलता है। और आराम से मैं इतनी खुशी खुशी आई थी अपने मीटिंग से, और बड़े आराम से मैंने कहा अरे करें क्या करें, और हमको और मेरा पैर और ज़्यादा ठीक हो जाए। जब भी ठीक होता है तो अभी मतलब और ठीक हो जाए। कहते नहीं ये शैतान है जो दिमाग में डाल देता है। मैंने कही डॉक्टर बहुत दवाई ली, ये भी नहीं सोचा कि मैं खाऊं कि ना खाऊं, खा लिया। और जो मेरा शरीर लाल एकदम लाल हो गया, भगोड़े हो गए सब शरीर। अब मैं परेशान, और जैसे लगा मेरे नाक कान से धुआं निकल रहा है। अब मैं कह प्रभु ये क्या हो गया प्रभु, मैं तो क्या, मैं बड़ी परेशान। अच्छा मैंने कहा दास से प्रार्थना किया, मैंने कहा दास अभी भी जा रहा है, थक क्या है वैसे। तो मैंने प्रार्थना कर ली प्रभु, मैंने कहा अच्छा डॉक्टर बात है। मैंने प्रार्थना करी तो डॉक्टर बात भाग के फिर उसी डॉक्टर बात, डॉक्टर साहब आपने कौन सी दवाई दे दी हमको आज, आज कौन सी आपने दवाई दे दी मुझे जिससे मुझे रिएक्शन हो रहा है। ऐसा तो मैंने मतलब पढ़ने लगा, नहीं ऐसा तो कोई दवाई मैंने नहीं दी, मैंने वही दवाई थी जो पहले दी थी। मैंने कहा मैंने गलती करी, मेरी गलती मानी, मैंने कहा मैंने गलती करी, मैंने खाना नहीं चाहिए था। मैंने हाँ आपने आपका शरीर ठीक हो गया इसलिए आपका ऐसा रिएक्शन है। फिर उन्होंने ईमेल दी कहीं ये खा लो। अब ये भी खाने बस कहाँ ठीक होने वाले जल्दी, वो बीमारी का परेशान। अब सुनिए मैंने इनमें प्रार्थना कराई दास, भैया मैंने ऐसा तो हो रहा है बेटा, मेरा ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं मालूम मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। फिर उनकी प्रार्थना करी और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा। देखिए ये कितनी मतलब अनोखी और विश्वास योग बात है मेरे लिए कि अपने लिए इतना करते हैं जितना कि हमारा दास हमारे लिए करता है। ये ऐसा चरवाहा है जो हर पल हर क्षण हमारी दृष्टि रखता है। सब फिर पूछा, कोई नहीं पूछता है, एक बार दुआ करता ठीक हो जाएगी क्या करना, फिर पूछा कैसी है, मैंने कहा हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन फिर से दुआ कर दीजिए और फिर दुआ करेंगे। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे दास के साथ हम चल रहे हैं जिसमें डेली हमको मन्ना खाने को नया नया मिलता है। सच है। और सचमुच मैं एक रात में 1 बजे तक जगती रही, और फिर मीठी नींद बोला सोना, तब मैं सोई हूँ और तब मैं सही हुई। और मैं मीटिंग में 2 मीटिंग थी, जैसे कहा हमारे बेटे ने कि 2 मीटिंग है। हाँ मैंने कहा प्रभु मुझे 2 मीटिंग में जाना जरूर है, मैं जाऊँगी जरूर, तू चाहे अंधकार की शक्ति मुझे कितना घेर ले, लेकिन मैं जाऊँगी जरूर। लेकिन कहते नहीं बाढ़ जोना, अगर हम बाढ़ जोएंगे और चाहेंगे कितनी मुश्किलें आ जाए। कहते नहीं योर सॉरो विल बी टर्न इनटू जॉय, योर सॉरो विल बी टर्न इनटू जॉय। अगर आप दुख हैं तो आपको सुख देने वाला केवल परमेश्वर हमारा है जो सोच है। आइए हम दुआ में जाएंगे, और किसी को अगर गवाही देनी है और आप आएंगे तो थोड़ा बहुत बोल सकती है तो बोल सकती है, क्योंकि गवाही दे भी आपका एक प्रभु में विश्वास बढ़ा देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है कि एक मुझे और मौका मिला कि मैं खुदा को धन्यवाद कह सकूँ। इस समय मैं ये गवाही देना चाहूँगी कि हम लोग मैं सोचती हूँ काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैं बोल नहीं पाई थी, मैं बता नहीं पाई इस बात के लिए कि हम लोग बहुत बीमार चल रहे थे। हम लोग के कोविड सीजन टाइम था, उस समय हम भी, मैं भी बीमार थी, हस्बैंड भी, बेटा भी, जो मोहम्मद हमारे मदर लॉ थे वो भी काफ़ी बीमार थे, तो हम लोग काफ़ी बीमार चल रहे थे। तो उस समय ये हुआ कि ठीक है ठीक हो जाएंगे, तो हम लोगों ने अपनी ट्रीटमेंट भी लिया, दवा भी लेके आए। लेकिन उससे सबसे पहले तो बेटे की प्रॉब्लम, मतलब बेटे को ट्रीटमेंट चढ़ा था, उसको मैंने देखा, लेकिन खुदा ने उसको जगाई दी, ठीक हो गई। उसके बाद ये हुआ कि फिर हमारी तबीयत खराब हुई, तो हमने भी दुआ की, लेकिन ये था कि बहुत टाइम लगा। तो उसी बीच में जब हमारी मदर लोग उनकी तबीयत खराब हुई, उससे ये रहा कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ होती है बेसिकली घर में, जो कि थोड़ा बहुत एक दूसरे का ध्यान रख पाती, जेंट्स इतना नहीं कर पाते, तो ये रहा कि सब घर में जुड़ा। तो बहुत ही, और उस सीज़न में ये हुआ कि हम लोग शायद वैक्सीन वगैरह खा के लेटे हुए थे, तो ये हुआ। तो मैंने मामा को फ़ोन भी किया कि मम्मी प्रेयर करिए हमारे लिए, माम नहीं घर में ठीक नहीं है। तो मामा ने फिर शायद पास्टर रोहित से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी चलता हूँ कि घर में जाकर। तो पास्टर रोहित गए, मम्मी भी आई, हम लोग लेकिन ऊपर आए, घर में सिर्फ खटखटाया इन्होंने, लेकिन पता नहीं क्या था कि हम कैसे सो रहे थे कि दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद पापा मामा और पास्टर साहब नीचे गए, तो पापा मामा नीचे
उनके लिए फिर मम्मी भी बीमार थी, उनके लिए उन्होंने प्रेयर की। उसके बाद मम्मी ने चलो ठीक है एक बार फिर चल के ऊपर देखते शायद ये लोग उठ गए होंगे, अभी फिर सो कर आए। लेकिन उसके बाद भी हमने दरवाज़ा देख कर पता नहीं क्या रीज़न था, कैसे सो रहे थे कि दरवाज़ा नहीं खोल पाया। तो बाबू पास रोए थे ना, कोई बात नहीं, बाहर खड़े होकर इन्होंने हमारे लिए प्रेयर करके फिर आपको ठीक है ठीक हो जाएंगे, उसके बाद तो खैर चलेगा। उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद से फिर हम लोगों को चंगाई आनी शुरू हुई। मैं ठीक हुई, फिर जब हमारी मदर वो ठीक, उसके बाद फिर जब मैं घर गई तो उन्होंने घर में भी आके मेरे प्रेयर की और प्रेयर में ही रहे और काफ़ी टाइम तक मुझसे जुड़े रहे। तो हमेशा फ़ोन से भी जब भी बात होती है आप कैसे तो मुझे प्रेयर करते। तो ये रहा कि हम लोग को पूरी तरह चंगाई मिली। कह सकते हैं ये जो हम आशीष मिली है ये खुदा के अलावा कोई नहीं दे सकता। उस सीजन में तो ऐसा था कि बहुत ही खराब टाइम थे, डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे, कोई डॉक्टर भी आपको देखने से बहुत डरता था ये रहता है। लेकिन पास्टर साहब की प्रेयर से और खुदा की मस्ती से हम सब आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदयों को जोड़ लगाएंगे और परमेश्वर से मांगेंगे जिसके हृदय में जो भी बात है, जो अपनी बात लेके आया है, वो परमेश्वर के अपने खुदा के आगे रखे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम यहाँ आते हैं अपने झूठे झूठ के साथ, तो ये हो नहीं सकता कि जब हम आए तो हम आए तो खाली हाथ यहाँ से होके जाए। हम आते हैं तो बड़े बोझिल मन से, बड़े थके मन से, पर जैसे कि प्रभु ने कहा है कि थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो सचमुच में प्रभु हमको जब यहाँ से जाएंगे तो ये कोई ये नहीं कहेगा कि हम जो बोझ लेके आए थे वो बोझ वापस भी लेके गए। तो आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित है। प्यारे हाँ प्रभु, सचमुच कोई धर्मी नहीं, पर तेरा बड़ा प्यार है प्यारे प्रभु से तूने हम सबों को चुन लिया है प्यारे। सचमुच में प्यारे प्रभु तूने इतना कृपा करी हम सबों पर। आज कितने लोग ऐसे थे प्यारे प्रभु जो आज के दिन को ना देख सके, कितनी कल्पनाएं थी उनकी प्यारे प्रभु, पर वो अपनी कल्पनाओं को अपने साथ लेके चले गए प्यारे प्रभु। सचमुच में हम जिंदों की जिंदों जमीन नहीं पाए गए, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये छोटे धुन के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि हम जब ये साथ मिलते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। और हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो कमियां घटियां या किसी के शरीर में या कोई भी कमी है उसको तू ही पूरा कर प्यारे प्रभु। इस परिवार के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु जिन्होंने अपना द्वार खोला है प्यारे प्रभु। सचमुच में इन्होंने द्वार को खोला है, क्या इन्होंने अपने हृदयों को भी खोला है? हाँ प्रभु, तू जानता है और तू तो हमारे हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है। तू मांस का हृदय देकर नया हृदय दे। सचमुच तू महान परमेश्वर है। इस घर को जो जरूरत है, जो कमी और घटी है, उसको तू ही पूरा कर प्रभु। और उद्धार इस घर में आ गया है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवादित है प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। और इस समय खास तौर से मैं दास को तेरे चरणों में रखते हैं प्यारे प्रभु। और हमारे दास के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि तुमने ऐसा दास दिया है प्यारे प्रभु जो सचमुच में हमको लेकर आगे बढ़ाता है, हमारे विश्वास को आगे बढ़ाता है प्यारे प्रभु। कोई धन दौलत नहीं प्यारे प्रभु, तो जो इसने हमको वो दिया है प्यारे प्रभु कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु तूने ऐसे दास के लिए हम धन्यवादित है और इनको अभिषेक कर प्यारे प्रभु और सिर से पैर तक इनको प्यारे प्रभु जो भी कमी घटी शरीर में है प्यारे प्रभु अपने पवित्र लहू से इनको धो दे प्यारे प्रभु, ताकि जो वचन ये लेके आए प्यारे प्रभु वो हम तक पहुँच करके हमारे जीवनों में भी काम करें। होने दे प्यारे प्रभु कि हम कह सके कि जो मन्ना हमने आज खाया है प्यारे प्रभु फिर से एक नया मन्ना हमको मिल गया है और प्रतिदिन हम नया मन्ना खाते हैं, जिसके लिए हम दास के द्वारा जो खाते हैं उसके धन्यवादित है। इनके होठों को छू ले प्यारे प्रभु और प्यारे प्रभु इनके पवित्र कर प्यारे प्रभु और वेदी के अंदर से छू ले प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु जो कुछ भी होता है वो सब कुछ तेरी ओर से होता है और उनको तू ही गाइड कर प्यारे प्रभु और हर एक बातों में आगे बढ़ा प्यारे प्रभु। और इनके परिवार के लिए साथ हो, जबकि अपने परिवार को छोड़ के आए हैं प्यारे प्रभु उनके साथ हो, हर एक बातों में तू आगे बढ़कर उनकी सहायता कर। मैं भी अपने परिवार के एक एक जन को तेरे सम्मुख उपस्थित करती हूँ, वो भी प्यारे प्रभु आगे बढ़ करके तेरे नाम को लेकर के
संगति में आगे बढ़ने वाले हो सके। हर एक बात का धन्यवाद देते हुए ये सब को यीशु के मीठ सवार नाम में होकर मानते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम कोरस में जाएंगे। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। Praise the Lord। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय खुदावन के कलाम को आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Praise the Lord। और हम निकाले भजन संहिता की पुस्तक उसका 119वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे और 10वीं को। 7 और 10 भजन संहिता 119 उसका 7 और 10 को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। आमीन। खुदावंद से पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही उत्तम वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। जब मूसा ने कहा कि मैं फिरौन को जाके क्या बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा, तो खुदा ने कहा उससे जाके कहना मैं जो हूँ सो हूँ। मैं, इस मैं को स्मरण रखो। Praise the Lord। हम इस मैं को भूल के हम में बदल देते हैं और हम की चाह में ये मैं खो जाता है। सच है भाई। सही बात है। ये मैं जो है बहुत प्यारा है। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मैं को पकड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। हम पहले मैं आएगा तब हम आएगा। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आदम के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord। एक आदम के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord। हवाई, प्रेज़ द लॉर्ड, और फिर उनके द्वारा पृथ्वी में बढ़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर बहुत ध्यान से देखें तो राजा दाऊद की कितनी रानियां? प्रेज़ द लॉर्ड। 500। राजा दाऊद मैं में है,
Praise the Lord. Praise the Lord. और मेरे प्यारे भाई बहनों, अब्राहम, Praise the Lord. अब्राहम मैं में है। Amen. अब्राहम अभी मैं के अंदर है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब सारा को देख के वो राजा सोचने लगा कि मैं इसको अपनी पत्नी कर लूं। Praise the Lord. एलियाजर अबीमेलेक राजा ने कहा, सोचा मन में कि मैं इसको अपनी पत्नी कर लूं। Praise the Lord. लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन उसके पास आया और खुदा ने कहा, ये मेरे अभिषिक्त की चुनी गई है। Amen. Amen. इसको तो छूना नहीं। अब्राहम एक ही है, परंतु अब्राहम के द्वारा हाजिरा भी है और सारा भी है। सच है। Praise the Lord. अब्राहम मैं में है। Amen. मैं को पकड़ो। अब्राहम मैं में है। Amen. क्या कारण था कि मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद मैं के अंदर है? Amen. क्या कारण है कि सुलेमान मैं के अंदर है? सुलेमान की मेरे प्यारे भाई बहनों 700 रानियां और 300 रखैलियां हैं, ढेर सारी हैं। हालेलुया। Hallelujah. ये है कलीसिया, Amen. Amen. ये कलीसिया है। Praise the Lord. Praise the Praise the ये Lord. कलीसिया है, परंतु इस मैं में मेरे प्यारे भाई बहनों दूल्हा है। Amen. और ये जो मैं दर्शा रहा है दाऊद का, ये दाऊद है यीशु मसीह की तस्वीर। Amen. Amen. बहुत ध्यान से तो पढ़ो, ये दाऊद अपने मन के बारे में नहीं कह रहा, बहुत ध्यान से पढ़ो। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। ये नहीं कह रहा कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी 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 पत्नियां, नहीं, मैं। Amen. उसने कहा जैसे मैंने किया, ऐसा बोलो, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। वैसे ही तुम भी करो। Amen. बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ो। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, चुना गया भटक क्यों जाता है? चुना गया थोड़ी देर चलेगा और बहुत आत्मिक रीति से चलेगा, परंतु वो उसके अंदर एक 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 ठेस होगी। वो कहेगा, भैया मैं ही घुसाते हैं, प्रार्थना में लगा रहता हूँ, मेरे घर से कोई नहीं आता। उसके दिल में एक ठेस लगी है। क्या करें? प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन मेरे घर से कोई नहीं आता। आमीन। Amen. इसका मैं टूट रहा है। सही बात है। खुदा ने कहा अपने आप को स्थिर कर, तब तेरा घराना उद्धार पाएगा। Amen. Amen. सबसे पहले तू अपने मन को खुदा के धर्म में नियमों पे लगा। Praise the Lord. सही बात। कौन सीखेगा? कौन सीखेगा? सबसे पहले मुझे सीखना है। Amen. Amen. और मेरे माँ बाप बैठे हैं, मेरे भाई लोग भी बैठते हैं, Amen. मेरी भाभियां भी बैठती हैं, मेरे नाती पोते, पापा के नाती पोते भी बैठते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. हमारे भतीजे भतीजी भी बैठती हैं, सब बैठते हैं। इस समय तक कोई नहीं बैठता। सही बात। इस मैं को पकड़ लो। Amen. अगर तुम पूरी रीति से स्थिर हो तो इस खुदा के वचन में इतनी सामर्थ है कि तुम्हारा घराने को खोद खोद के चट्टान से Praise the Lord. मालूम है, चट्टान खोदेगा, कहेगा अभी इस चट्टान के अंदर भी तेरा घराना है। Amen. Amen. हमको तो मालूम ही नहीं कि चट्टान के अंदर घराना है। कहेगा अरे तूने जो परिश्रम करा है इसके कारण चट्टान के अंदर भी तेरे घराना छुपा हुआ, इसको खोद के निकालूंगा। Amen. ये खुदा है। सही बात है भाई। और जो हमारे साथ है वो तो यूं ही आएंगे। Amen. तेरा मन मायूस क्यों है? क्यों तू मन से खेदित रहती है? क्यों आखिर तेरा मन खेदित है? सुन, खेदित मन वाले के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए कलाम क्या कह रहा है। हालेलुया। Hallelujah. जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। सीखना मन तब होगा जब मैं सीखना शुरू करूँ। Amen.
और सिखाने वाला मैंने आपको कल बताया कोई नहीं अर्थात पवित्र आत्मा। सच है। आमीन। इस समय हम सब सीख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम सब सुन रहे हैं, प्रेज द सच लॉर्ड। है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ नहीं कि वो खुदा के वचन का प्रचार करे। सच है। आमीन। आमीन। खुदा के वचन का प्रचार केवल खुदा का आत्मा ही कर सकता है। आमीन आमीन। इसलिए खुदा का नाम कहता है जब तक भेजे ना जाओ तब तक कौन तुम्हारा विश्वास करेगा। आमीन। आमीन। तब दास कहता है मैं बुलाया नहीं बल्कि भेजा गया। आमीन। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। इस बात पे इस वचन पे विश्वास करना है हमें। आमीन। आप क्या सोच रहे हैं कि हमारा घर पूरा आता है तो हमने अपने घर को जीत लिया? नहीं, अभी इस घर में सब जने जीत लिए गए हैं, लेकिन अभी चट्टान के अंदर सब वो तेरे लोग घुसे हुए हैं। अब प्रभु उस चट्टान को खोद के निकालेगा, आमीन आमीन आमीन। आमीन। कहेगा तेरे वंश के एक पुरुष ने, एक दास ने कुछ ऐसा काम किया कि अब मैं क्या करूं? आमीन। अब मैं क्या करूं? मैं तेरे घराने को खोद के निकालूंगा। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक भी जन को नहीं छोड़ेगा। प्रेज द याद रखें, आमीन। अभी जो परिश्रम हम लोग कर रहे हैं, इस परिश्रम के कारण जो हमारे घराने के लोग सो गए उनको भी खुदा अपनी सामर्थ में उठाएगा। आमीन। ये बात कोई नहीं बताएगा। सच है। जबकि खुदा का कलाम कहता है सोए हुए को, मरे हुओं का कोई भी प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन खुदा का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन में बना रहेगा तो मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तेरे नाम से जितने लोग जुड़े हैं वो भला सो भी गए तब भी उतार पाएंगे। आमीन। ये हमारा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। किस समय हम इस मैं को पकड़ेंगे? फिरौन के लिए मैं नहीं बता रहा है, वो मूसा के लिए बता रहा है। आमीन। मैं जो हूँ सो हूँ। आमीन। आमीन। मूसा सोच रहा कि मुझे फिरौन के लिए बता रहा है खुदा, कि मुझे फिरौन को जाके बताना है। नहीं 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 नहीं, मूसा को खुदा अपना आत्मा रिवील कर रहा है। आमीन आमीन। आमीन। जरा मैं जो हूँ सो हूँ, प्रेज द और लॉर्ड। यही मैं तेरे अंदर से काम करेगा। आमीन। आमीन। यही बात हमें हमेशा सुननी। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हमें अपने मन को सिखाना है। मन को बैठा दो और चुपचाप वचन से सिखाना शुरू करो। बहुत जरूरी है मन को सिखाना। आमीन। आज हम मन को पकड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कलाम बता रहा है, अगर हम 10वीं आयत पढ़े, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बात से भटकने ना दे। आमीन। आमीन। कौन लगा है पूरे मन से? मैं। आमीन। अब इस मैं में हैरिक मैं है, सैमुअल मैं है, एस्तर भाभी मैं है, डालियन जी मैं है। अब इस मैं में मैं हूं। अब ये देखना है कि हम कितनी ईमानदारी से प्रभु के वचन की खोज में लगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और ये मैं एक अलग परिश्रम है। आमीन आमीन। आमीन। ये मैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पूरी रीति से खुदा के स्वर्ग राज में ले जाएगा। आमीन। आमीन। और ये संगति हमें बने रहने में, स्थिर रहने में सहायता प्रदान आमीन। सच है। आमीन। समझिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये संगति, इस संगति के कारण अगर एक का विश्वास डामाडोल होगा तो दूसरा अपने विश्वास से उसको खानेगा। आमीन आमीन। ये संगति मेरे प्यारे भाई बहनों एक दूसरे के लिए सहयोग है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा जानता है कि तुम जो इस संसार में हो, आमीन। अब इस संसार में एक विश्वासी मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि ये संसार इस लेवल पे गिर गया है कि कोई भी मनुष्य पूरे मन से, खराई मन से इस संसार में नहीं रह नहीं सकता। है। सही है। क्या कारण था कि डैनियल के साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी? सच है। प्रेज द लॉर्ड। डैनियल पूरी रीति से कितने सालों अकेला खुदा के वचन में पका रहा, मूर्ति पूजकों के बीच में रहा, सही बात है। वो अपने मन को खुदा की ओर लगाया। लेकिन खुदा ने देखा डैनियल के जीवन से बहुत कठिन है अकेले रह के मेरे वचन में
बने रहना। इसलिए उसने एक भवन का निर्माण किया, इसलिए उसने आराधनालय का निर्माण किया। इसलिए कहता है कि जब तुम एक मेरे नाम से एक ही जगह संगति करते हो तो वहां पर तुम्हारा विश्वास और बढ़ता है। आज ये संगति मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब की संगति हम सब के विश्वास को बढ़ाती है। लेकिन परिश्रम हमें इस मय में करना है, इस मय में परिश्रम करना है। जब हम इस मय में परिश्रम करेंगे, जब हम इस मय में परिश्रम करेंगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम फलवंत होंगे। क्योंकि खुदा कहता है कि अपना अपना लेखा दो। अरे खुदा, हम तो झुंड में चल रहे थे, हमारा पूरा झुंड आके लेखा देगा ना। खुदा इंडिविजुअली मिलेगा, खुदा इंडिविजुअली मीटिंग करता है, कभी झुंड को नहीं बुलाया पूरा। क्यों? आखिर खुदा एक भेड़ के बारे में इंटरेस्टेड। आमीन कहो यार। आमीन आमीन आमीन। ये कह रहा 99 छोड़ दी, काय छोड़ी 99? एक के पीछे। नहीं तो ये 99 क्यों छोड़ी है? क्योंकि ये 99 एक दूसरे की सहायता कर लेंगी। आमीन आमीन। ये 99 एक दूसरे का सपोर्टर है। अरे तो ये जो एक है, आमीन, तो ये जो एक है इसको मेरी समझ है। भागा एक के पीछे, 99 छोड़ा, एक के पीछे भागा। क्यों? ये 99 में भरोसा है इसको। क्योंकि ये 99 इसके साथ चलती है और ये देख रहा है कि ये 99 है, यानी 99 लोगों का विश्वास है। ये कोई चोर इसको आके सेठ में घात नहीं कर सकता। तो घात करेगा वो एक को। खुदा हमारा ऐसा चल रहा है। आज तक देखो इस दृष्टांत का प्रकाशन आज हमें बहुत अच्छे से मिलता है, एकदम नया प्रकाशन मिलता है। ये भागा एक के पीछे और भाग के उसको पकड़े के लाया। क्यों? क्योंकि उसने उसके लिए सहायता करी। आमीन। इसने जाकर उसके विश्वास को बढ़ा दिया। हम सब तो मीटिंग में चलते हैं, परंतु जहां जहां मीटिंग में जाते हैं उन सब का विश्वास हमारे विश्वास के कारण, खुदा के विश्वास के कारण बढ़ता है। आज इस घर में हम आए हैं और मैं इस घर को जीता हुआ देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि इस घर को खुदा ने जीत लिया है। क्योंकि जीत का आरंभ द्वार से होता है और द्वार जो उसने खोल दिया वो सब जो पूरा जीत गया। द्वार खुलने में ही देर लगती है। खुदा कहता है मैं तेरे द्वार पे खड़ा करके आता हूँ, जो कोई मेरे लिए अपने द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। अब ये मैं नहीं है, अब ये झुंड है। अब तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा की है। आमीन। अब इसके परिवार को, इसके घराने को खुदा लेके आएगा। आमीन आमीन। खुदा ने कहा अपना बोझ मेरे दाहिने हाथ पे डाल। किसके किससे कह रहा? तुम सब नहीं, तू अपना बोझ मेरे दाहिने हाथ पे डाल। अगर तुमने अपना जीवन उसको दे दिया, अब वो तुम्हारे जीवन से जो जो रेसे बने हैं पृथ्वी पे, उन सारे रेसों को खींच लेगा। जैसे हड्डी अपना कैल्शियम खींचती है शरीर। फिर देखो मेडिकल की लाइन किया तो मालूम है, हड्डी जो होती है, हड्डी जो होती है वो अपनी जरूरत का जितना भी उसको कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो सही से खींच लेती है। सबसे तेज है खींचने में। गलत तो नहीं कह रहे? खींच ले। और उसने कहा मैं तेरे रेसे की हिफाजत कर। तो ये रेसा कौन है? हमारी हड्डी से जितने लोग जुड़े हैं, इस एक रेसे को खुदा खींच के, इस एक रेसे को खुदा खींच के ला के जब इकट्ठा करेगा तब उसका ये वचन पूरा होगा। एक भी हड्डी टूटने ना पाए। अभी तक
तो हम सोचते थे ये हड्डी टूटने ना पाएगी, उसने पसली की हड्डी निकाली। सही बात है। नया प्रकाशन मिला, पकड़ो। उसने पसली की हड्डी निकाली और उससे नारी बनाई। आमीन। और हड्डी टूटने ना पाएगी, यानी तेरा घराना टूटने ना पाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे रेसे रेसे की मैं हिफाजत करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये है हमारा। आमीन। कब समझेगा मुझे ये बात? सच बात है भाई। सही बात है। उसकी एक भी हड्डी टूटने ना पाई। क्यों? क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ और किसी को ना खोया। क्यों नहीं खोया? एक हड्डी नहीं टूटी मेरी। आमीन। उसके शरीर की हड्डी नहीं थी, वो शरीर की हड्डी नहीं थी, वो तो उसके मांस में का मांस, उसके लहू में का लहू, उसकी हड्डी में की हड्डी, उसने एक भी टूटने नहीं दी। आमीन। आमीन। अगर आज हम पूरी ईमानदारी से खुदा के वचन पे कान लगाएंगे, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, केवल ये घराना नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे वो घराना बचाए। क्योंकि बचाने वाला कोई मनुष्य नहीं, खुदा है। बल्कि खुदा का घराना। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य तो अनजाने में अपना द्वार खोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हमारे साथ वैसे ही होता, अनजाने में हम भी खुदा की तरफ देखिए और आज तक देखिए पौलुस भी घोड़े पे चला है, अनजाने में एक बार आवाज आई, गिर गया। प्रभु कौन? प्रभु प्रभु आप कौन? आपको मालूम है पौलुस के अंदर एक सबसे बड़ी बात ये है कि पौलुस ने कभी भी किसी को प्रभु नहीं कहा। पौलुस ने कभी भी किसी को प्रभु नहीं कहा, क्योंकि पौलुस यहोवा को मानता है। और इतना कट्टरपंथी है कि अपने प्राणों की हानि कर देगा, लेकिन किसी को यहोवा को छोड़ प्रभु नहीं कहा। लेकिन उसने सबसे पहले जब घोड़े से गिरा, तमिश गिरा, उसने कहा प्रभु आप कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा प्रभु आप कौन है? आपको मालूम है ये जो गिरा इसने पूरी बात जान ली, लेकिन ये खुदा के मुंह से सुनना चाह रहा है। इसने जान लिया कि ये आग का खम्बा वही है जो हमारे बाप दादाओं के साथ चले और सातिर है पौलुस। बहुत बढ़िया विद्या हासिल कर रखी है, यहूदियों का एकदम मतलब कंठस्थ याद कर रखा है। ऐसे ही प्रभु नहीं कहा उसने इस बात को स्मरण करके प्रभु कहा प्रभु आप कौन है? आमीन। उसने पहले ही बोल दिया ये प्रभु है। उसने पहले इस बात की गवाही दे दी प्रभु है। और फिर प्रभु ने उसके कहने को पूरा करा, हाँ मैं यीशु। अच्छा प्रभु यीशु है। प्रभु आप कौन? तो प्रभु कौन? प्रभु यीशु। यीशु है। क्या हो क्या रहा है? वार्तालाप हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से हम भी चले जा रहे थे, हमको भी प्रभु ने मोड़ा, उसे कहा ए कहाँ जा रहा? कौन बुला? प्रभु। अरे प्रभु बुला रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस घर में बहुत आड़े आए, बहुत रोड़े आए, घर का द्वार खुल ही नहीं पा रहा, पता नहीं कहाँ से जाम होके बैठा हुआ। वो कह वो उसने चोर कह खुलने नहीं दूंगा। प्रभु कह रहा मैं आके खड़ा हो गया, अब तू क्या कह रहा? खुलने क्या कह रहा? मैं अंदर तक घुस जाऊंगा। ये द्वार खुलने का मतलब मैंने अपने मन
तेरे वचन की शिक्षाओं को सीखने के लिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. ये द्वार नहीं, ये द्वार मन का है। Amen. Amen. ये मन का द्वार खुला है। देखिए, मैं पूरे मन से तेरी खोज खोज में लगा हूँ, मुझे इन आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। आमीन। आमीन। कभी ये ना देखना, कभी ये ना सोचना कि प्रार्थना सभा में कौन बैठता है कौन नहीं, सही बात है। क्योंकि ऐसा देखने वाला कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। प्रार्थना सभा में एक चीज देखना कि मेरा मन प्रभु की ओर है। Amen. क्योंकि प्रभु 2 और 3 के लिए आता है, सही बात है। प्रभु भीड़ के लिए नहीं आता। Amen. प्रभु कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे वहाँ मेरी उपस्थिति है। Amen. Amen. और ये आज बहुत जरूरी है कि हम खुदा की आत्मा में 2 और 3 भी नहीं बल्कि हमारी संख्या तो खुदा ने बहुत दे रखी है। Praise the Lord. इसी वचन को पकड़ के मैं और मेरा पिता और मेरा खुदा हम कहीं पर भी जाते थे, इसी वचन को पकड़ के जाते थे। जहाँ 2 या 3 लोग, क्योंकि जिस घर जाते थे वहाँ पता चला ताला लगा रहता था, वो भूल जाते थे मीटिंग के लिए कि मीटिंग भी है। पता चला आते थे तो 1-2 जने बैठे, बाकी सब गायब, हालेलुया। लेकिन मैंने ये सब कुछ भी नहीं देखा, Amen. क्योंकि मैंने एक चीज देखा, इस समय खुदा मुझे तैयार कर रहा है। Amen. Amen. Praise the Lord. और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग की गिनती कितनी कर रहे हैं। Praise the Lord. Amen. इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, पहले मैं अपने मन को खुदा की ओर, Amen. Amen. अपने आप ही मेरा घराना बचेगा। Praise the Lord. काम तो शुरू हो गया। सही बात है। Praise the Lord. देखिए सभोपदेशक क्या कह रहा है, हालेलुया, Hallelujah. क्या कह रहा है वचन के बारे में, मन के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभोपदेशक खोले, प्रेज़ द लॉर्ड। सभोपदेशक उसका पहला अध्याय। आज देखिए क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। सभोपदेशक उसका पहला अध्याय नहीं, दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़े। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैंने एक मिनट, सब जने बोल ले। सभोपदेशक, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये नीति वचन भजन संहिता के बाद ही है। भजन संहिता नीति वचन के बाद, कोई बात नहीं, ये झुंड है, Praise the Lord. ये तो झुंड है। आमीन। सहायता हो रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पहला। हाँ, दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत हम सब पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा। इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने अपने मन से कहा कि मैं तुझे आनंद के द्वारा जांचूंगा, Amen. आमीन। खूब आनंद दूंगा तुझे, खूब आनंद, इतना आनंद, बाप रे बाप। ये क्या, ये भी व्यर्थ है? Yes. ये भी व्यर्थ है। आज मनुष्य आनंद के लिए भाग रहा है, सही बात है। लेकिन सभोपदेशक की पत्री कह रही है व्यर्थ है। Amen. 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 ये बातें हमें कहाँ पता चलेंगी? आनंद 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 आनंद, बहुत ज्यादा आनंद करके अपने बेटे का नाम आनंद रख दिया कि आनंद आ जाए। भैया मैं नहीं जानता, मैं तो वचन में बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बता रहा है, मैंने अपने मन से कहा, देखिए मैं वो पकड़ूं, क्योंकि ये जो बता रहा है ये सबसे बुद्धिमान मनुष्य है। Amen. कौन है? सुलेमान। सुलेमान ने लिखा है, खुदा क्या, मैंने अपने मन से कहा आनंद को और भाव क्या लगे हुए।
Praise the Lord. आज जब मैं बैठा और मैं जैसे आने के लिए सोचने लगा तो खुदा ने मुझे एक दृश्य दिखाया और बहुत ही 15 से 20 मिनट की क्लिप थी वो, मिनट नहीं सेकंड थी, सॉरी 15 से 20 सेकंड की क्लिप थी। मैंने कहा गए भैया प्रोग्राम में गए, भाजपा के प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम में क्लिप दी उसने। मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसकी छोटी सी शॉर्ट क्लिप दी 15 से 20 सेकंड। मुझे याद आया मेरे बड़े पापा, वो खूब प्रोग्राम करते थे, बहुत प्रोग्राम करते थे। जब हम उनके घर रहने जाते थे पापा रात में छोड़ देते थे, पिक्चर खूब चलती थी और पिक्चर देखते थे। पिक्चर देखने जाते वो जाते थे तो रात में प्रोग्राम में जाते थे तो वो सबको बुला के प्यार करके जाते थे। तो मुझे वो नजर आए वो प्रोग्राम में जा, मुझे खुदा ने दिखाया कि देख उसने अपने जीवन के समय को, कीमती समय को प्रोग्राम और बहुत से कामों में दे दिया और आज वो सो रहा है। एक समय तेरे जीवन में भी ऐसे ही था, तू भी खूब प्रोग्राम और बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जाना करता था, लेकिन आज तू मेरे वचन में जाए। ये 15 से 20 सेकंड की क्लिप में मुझे सिखाया कि जिस आनंद को मैं ढूंढ रहा था पैसों में, बड़ी बड़ी पार्टियों में, वीवीआईपी पार्टियां होती हैं, बलरामपुर गार्डन, क्लार्क अवर, ताज होटल, जहां मनुष्य साल में एक बार सोचेगा खाना खाने। खुदा के दया से हम लोग को ऐसा टैलेंट दिया खुदा ने कि हम एक बार तो 15-20 दिन रोज ताज होटल में प्रोग्राम लगे, ताज होटल खाना खा खा के परेशान हो गए। इतनी बड़ी बड़ी जगहों में प्रोग्राम करने गए, वो आनंद था, लेकिन खुदा कह रहा व्यर्थ है ये। आमीन। क्योंकि जिस आनंद की बात मैं कर रहा हूँ वो मैं तुझे देता हूँ। आमीन 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 हालेलुया। बहुत उत्तम वचन है। Praise the Lord. देखिए क्या बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपने मन से कहा चल मैं तो आनंद के द्वारा जा चुका, इसलिए आनंद में अवगत हो, परंतु देखो यह व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन से सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दुखी से किस प्रकार कराऊं और कैसे मुक्ता को भावे जब तक मालूम ना करूं कि मैं अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन में करता है। ये मन से कह रहा है एक ऐसा काम बता दो भैया जो मनुष्य जीवन भर करता है। मन से ढूंढ रहा है क्या है ऐसा काम जिसको मनुष्य जीवन भर करता है। व्यर्थ से हर चीज व्यर्थ है। कोई एक ऐसा अच्छा काम बता दो जिसको मनुष्य जीवन भर करता है। देखो कभी मनुष्य कुछ करता, कभी मनुष्य कुछ करता, कभी मनुष्य कुछ करता, कभी मनुष्य कुछ करता, लेकिन कोई एक ऐसा काम बताओ जिसको मनुष्य जीवन भर करता है। बढ़े जरा आगे। मैंने चौथी आयत, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवाए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा दिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा दिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते। मैंने दास और दासियां मोल दी और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कई अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को
और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी तरफ। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब निवासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही और जितनी लालसा की उन सबों को देने में मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद होने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और बारी को पकड़ता है और संसार में कोई लाभ नहीं। आमीन। सब कुछ प्राप्त कर लिया, हर आनंद प्राप्त कर लिया। संसार का ऐसा कोई भी चीज नहीं था जो उसने ना प्राप्त, लेकिन बाद में कह रहा है कि मेरा सब कुछ प्राप्त करना सच है भाई, सच है। मैं तुमको सच कह रहा हूँ, अगर आज तुम हालेलुया हालेलुया क्योंकि अगर आज तुम मेरे प्यारे भाई बहनों सब कुछ प्राप्त कर लोगे, एक एक चीज प्राप्त कर लोगे, मैं तुमको सच कह रहा हूँ कि जिस कार्य की बात समुपदेशक कर रहा है कि मैं ढूंढना चाहता हूँ ऐसा कौन सा काम है जो जीवन भर मनुष्य करता है, नहीं मिले। कोई अपने जॉब में बड़ा बनना चाहता है, कोई अपने घर में बड़ा बनना चाहता है, कोई अपने जीवन में बहुत सी आनंद और बहुत सी आनंदित चीजों के लिए रखना चाहता है। एक ग्राम हमें बताता है मनुष्य के लिए ये सारे काम करते हैं। ये बुद्धि की बात कोई और नहीं बल्कि वचन बता। पढ़े जरा 21वीं आयत, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ देना पड़ता है जिनसे उसमें कुछ भी परिश्रम न किया। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। जितना परिश्रम करके मनुष्य ने कमाया, एक ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाता है जिसने उसके लिए ही भी परिश्रम किया। ये भी बहुत बुरा है। सोचिए हमें कहाँ खुदा रखना चाह रहा है। आप मनुष्य कहता है समय नहीं है, आप मनुष्य थक गए, लेकिन समुपदेशक कह रहा है ऐसा कौन सा काम है जो जीवन भर में करता हूं। सारे काम व्यर्थ, हर एक चीज व्यर्थ। ये भी एक बहुत बुरा काम है कि मनुष्य अपने सारे हाथों के परिश्रम का कार्य और सारा धन ऐसे के हाथ में छोड़ के चला जाता है जिसने उसमें कोई परिश्रम ना किया। ये भी बहुत बुरा है। कलाम क्या कह रहा है 22वीं आयत, मनुष्य जो धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है? क्या लाभ है? धरती पे मन लगा के क्या लाभ हुआ? लाभ भाई, धरती पे मन लगा के काम किया, तब झोंके दे रहे हैं। धरती पे मन लगा के काम किया, लेकिन इससे भी क्या लाभ? क्या कारण है कि मेरी तबीयत चाहे जितनी खराब हो,
क्या कारण है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं वचन बोलने क्यों खड़ा हो जाता हूँ? मनुष्य के लिए जीवन में ऐसा कौन सा काम है जो जीवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो धरती पे स्थान नहीं। इसलिए खुदा कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पे खड़ा करूंगा जो पूरा पवित्र होगा। मूसा से कह रहा अपनी जूती उतार दे, क्योंकि तू जहाँ खड़ा है वो पवित्र स्थान है। याकूब जिस जगह से सीढ़ी देख रहा है स्वर्ग के लिए, वो कह रहा है ये जगह पवित्र स्थान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा हमें बता रहा है कि जिस जगह पे मैं तुझे खड़ा करता हूँ वो पवित्र स्थान है। क्योंकि जीवन भर तेरे लिए सबसे उत्तम बात यह है कि तू प्रभु के वचन में बैठे। क्योंकि जो मेरे वचन में बैठता और सुनता और उसको मानता और पढ़ता है वही मेरा पुत्र और पुत्री है। Praise the Lord. मनुष्य कब समझेगा? और ये उत्तम स्थान खुदा हर एक के जीवन में देना चाहता है। यही एक कारण है जो हमारा ये छोटा झुंड प्रार्थना सभा में बढ़ रहा है। मैं किसी भीड़ और किसी संस्था की बात कभी नहीं करता। मैंने कभी भी किसी संस्था या तो भीड़ या तो किसी भी की बात नहीं करी। मैंने बस केवल एक बात कहा कि प्रभु का वचन हमें रोज परिश्रम करने के लिए तैयार करे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस रीति से हमें रोज सांस लेना है वैसे ही हमें रोज खुदा के वचन में चलना है। ये YouTube या Facebook क्यों लगा रखा है? ताकि जो भाई बहन साथ नहीं चलते वे भी इसमें बने रहें। इसका केवल एक यही लक्ष्य है ताकि ये संगति जो एक दूसरे का सपोर्ट है टूटे ना। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यही एक कारण है कि आज संस्था में, आज कलीसिया में फूट पड़ जाती है। फूट का कारण ये है कि वे हफ्ते में एक बार करते हैं। खुदा ने कहा रोज आपस में एक दूसरे के साथ संगति करें। क्यों आखिर दिन के ठंडे समय प्रभु आदम और हवा से संगति करने आया? आप क्या कह रहा है? पढ़े 22 वर्ष। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, ये भी व्यर्थ है। खूब परिश्रम करा दिन भर लगा, लेकिन अभी भी उस काम में कुछ घटी रहे। अब मनुष्य को अभी मीटिंग करा लो, भैया काम तो खत्म नहीं हो पा रहा, मीटिंग कब करा ले? ये कामों से निजात दिलाने के लिए तो मीटिंग है। जब मीटिंग होगी खुदा काम शुरू करेगा। हम काम खत्म ही नहीं कर पा रहे। सच है भाई, सच है भाई। यार तू तो काम खत्म करने के लिए बहुत तेरी चोटी का जोड़ लगाता है, रात भर परिश्रम भी करता है, परंतु व्यर्थ ही है तेरा परिश्रम। पढ़े जरा 24वीं आयत। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि ये भी खुदा की ओर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? खुदा से। परिश्रम करने को मना नहीं कर रहा कि धरती पे परिश्रम ना करो, करो लेकिन उसकी संगति में बने रहो। और ये खुदा की ओर से मिलता है। परिश्रम करते हुए दिन बीता है। आमीन। और ये खुदा की ओर से मिलता है। क्योंकि तू जो भी काम करके आएगा उन सारे कामों को मैं आके आशीषित करूंगा। कब आशीषित करोगे प्रभु? जब
सो रहोगे बिछौने पे, जब बिछौने पे सो रहोगे तो प्रभु तुम्हारे दिन भर के काम को टटोलेगा। और जो जो तुमसे गलतियां होंगी, जो जो कामों में तुम्हें आशीष नहीं मिली, प्रभु वहां पर आके अपनी सामर्थ्य के द्वारा तुम्हें आशीष। अब प्रभु क्यों आए? क्योंकि लिखा ये प्रभु की ओर से। पढ़िए तो क्या लिखा 24वीं आयत, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी खुदा की ओर से मिलता है। खुदा की ओर से मिल रहा है। क्यों खुदा की ओर से मिल रहा है? क्यों मिल रहा है खुदा की ओर से? क्योंकि आपने अपने जीवन में खुदा को स्थान दिया। खुदा कहता है मेरा स्थान कहाँ है? मैंने अपने मन को खुदा की शिक्षाओं को सीखने के लिए लगाया है। यही तो मन है। और जब बुद्धिमान मनुष्य अपने मन को खुदा की ओर लगाता है, तब खुदा उसके सारे कामों को आशीषित करता है। और यहाँ तक कि उसके बैरी भी मित्र बन जाते हैं। आप जब बहुत मन लगा के परिश्रम करेंगे तो आपके बैरी बन जाएंगे लोग, और आप बहुत परिश्रम करके भी उन बैरियों को आप अपने साथ मित्र नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये काम खुदा करेगा। खुदा कहेगा कि मैं तेरे बैरियों को तेरा मित्र बना दूंगा। क्यों बना दोगे प्रभु? क्योंकि मैं उनके मन को फेरूंगा। अगर आप आज भी सोचते हैं कि मैं जहाँ काम करता हूँ मैं वहाँ बहुत परिश्रम करता हूँ, सुनिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जहाँ काम करता हूँ मैं वहाँ बहुत परिश्रम करता हूँ, लेकिन जितना परिश्रम मैं करता हूँ उतना मिलता नहीं। जितना परिश्रम मैं करता हूँ ना उतना धन मिलता और ना उतना रिस्पेक्ट मिलती। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की ओर से नहीं है। जो प्रभु की ओर से होगा उसके बारे में प्रभु ने कहा, जिसने बहुत बटोरा उसको कुछ अधिक ना मिला, और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम मिला। ये प्रभु ने उसके लिए कहा है। बुद्धिमानी का काम कर कि अपने जीवन को, अपने मन को खुदा के वचन में। Praise the Lord. एक समय बाद मैं उस समय में खुदा के साथ समय, शैतान से फाइट करने की सामर्थ खुदा की। फिर तू देखेगा कि जिस जगह पे तू काम करता है उस जगह पे तू पहले 12 घंटे परिश्रम करके जो काम करता था तब भी वो नहीं मिलता। तू केवल 1 घंटे परिश्रम करे, केवल 1 घंटे, और 24 घंटे खाए। मेरे जीवन में ये हो रहा है। मेरे जीवन में ये तो हो रहा है। आमीन। मैं केवल 1 घंटा परिश्रम कस के कर लेता हूँ, और फिर प्रभु कहते हैं जाओ जाके बाइबल पढ़ो, जाओ जाके पानी पियो, जाओ जाके मुंह धो लो, जाओ जाके आराम कर लो। प्रभु यहाँ तो जॉब करने आए, अरे ये बस हो गया तुम्हारा काम, क्या होगा? ये सब देने तो मन फेर दिए मैंने। ये पूरा स्कूल फिरा हुआ है, बस तुम्हारा बस आराम, चलो फिरो, खाओ पियो। ये प्रभु की ओर से मिला था। प्रभु 1 घंटे में कैसे हो जाएगा? अरे वो शाम को तुम चले जाते हो ना, कहाँ प्रभु? वो मेरी संगति में, तो वो सब तुम मेरा जितना भी तुम मेरे जीवन, मेरे वचन में बने रहते हो, तो तुम मेरे कामों करते हो, तुम्हारे कामों को कर देता हूँ। तो 12 घंटे काम करके वो 1 घंटे वाला काम नहीं कर पाता।
और 1 घंटे में ऐसा काम होता है, नींद उतारा आपको समझ ही नहीं आता। मैंने देखा है, मेरे जीवन में ये घट रहा है। मेरे जीवन में ये घट रहा है। क्या कह रहा है? जो धरती पे, क्योंकि बहुत ध्यान सुनिए, मनुष्य जो धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? और मन लगा के परिश्रम करेगा, लगा के परिश्रम करो, लगा के परिश्रम करेगा, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ ही नहीं। मेरा मन लगा है खुदा की तरफ। इतने बड़े बड़े फंक्शन होते हैं मेरे स्कूल में, एनुअल फंक्शन भी होता है, हमारा सबसे बड़ा काम होता है, और वो भी 1 घंटे में हो जाता है। और सबके मन एकदम ये होना, कैसे हो गया, क्या अरे हो गया, पूरा हो गया, अरे सर आप तो हो गया पूरा। 26 नवंबर है, 26 दिसंबर आ गया। तो बात करना ही बेकार है। एनुअल फंक्शन एक ऐसा समय होता है जिस पर एनुअल फंक्शन जब लाइव होता है, जैसे कि 26 तारीख का एनुअल फंक्शन है, शाम को 5 से 8। उस 5 से 8 में जो स्टेज होता है, उस स्टेज पे कोई भी जना नहीं चढ़ सकता, ना कोई टीचर, ना कोई बच्चा, साइलेंट। बस केवल वही ग्रुप जाएगा जिसको ठीक है। और सब जने के आइटम होते हैं, ये आइटम इंचार्ज ये आइटम इंचार्ज ये आइटम इंचार्ज ये आइटम इंचार्ज ये, सबका अपना अपना टाइमिंग होता है। सब एक के आइटम के बाद 2 आइटम पीछे लगे हुए हैं, और जैसे ये गया वैसे दूसरा आ जाएगा, सब डर के काम। एनुअल फंक्शन का समय, और मेरा पूरा ऑर्केस्ट्रा लग रहा था, और मेरे से पहले एक मैम सर मेरा हाँ वो एक काम कर दे, आपका वो जो म्यूजिक का प्रोग्राम है उसमें हमको गोले खींचने थे, मैं आपके स्टेज पे आपको गोले कर लूँ। अरे आप गोले करिए, इतना कुछ करना करिए, सब करिए। कोई अपने प्रोग्राम में किसी को आने नहीं देता। सच है। मैंने उस मैम से पता है क्या, मैम आपको जो करना नहीं, जा जाना मुझे मालूम है। मैंने कभी भी एनुअल फंक्शन कोई भी प्रोग्राम की टेंशन नहीं ली, इसलिए मुझे देखा है, मेरा मन जो है इसके वचन में लगा है। मैं जानता हूँ मैं बहुत परिश्रम कर लूंगा तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे बच्चों के हाथों में सामर्थ खुदा देगा बजाने की। उस जगह के साउंड को खुदा रिवील करेगा। तो बैठे होंगे, कान सुन रहे होंगे, मधुर वो बेसुरे भी गा रहे होंगे तो सुर में गाने लगेंगे। ये खुदा की सामर्थ है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मनुष्य अपने मन को खुदा की शिक्षा में क्यों नहीं लगाता। कुछ भी हो जाए बहन, महीने का राशन आए चाहे ना आए, महीने का पेट्रोल भरे चाहे ना भरे, महीने की सब्जी आए चाहे ना, पहले महीने की मीटिंग हो। इस मीटिंग को फर्स्ट रैंक पे रखिए, क्योंकि ये मीटिंग पहले होगी तब महीने के सारे काम आएंगे। मीटिंग को लास्ट मोमेंट पे ना सोचिए कब होगी। अच्छा महीना खत्म होने वाला, अब कब कर दीजिए। आशीष देखिए कैसे मिलेगी मीटिंग को पहला स्थान। आटा कब आएगा, थक जाएंगे, छुट्टी है कि नहीं है, टाइमिंग क्या होगी, मुझे कोई मतलब नहीं।
मीटिंग इस दिन हो, Praise स्थान दो, तो बाकी सारे काम इसके पीछे आएंगे। जब इसके पीछे आएंगे तो ये एक ऐसा जना है जिसके पीछे बकरियां भी आके लाइन में लग जाती। Amen. Amen. ये चरवाहा है, और चरवाहे का काम है आगे चलना। Amen. Amen. चरवाहे का काम है आगे। यीशु मसीह हमारा चरवाहा, तो मीटिंग यीशु मसीह के नाम की है, इसको आगे बढ़ो। Amen. प्रभु आप ही चले। एक आयत और पढ़े, रोमियो, हालेलुया, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत पर। देखिए जो ये काम नहीं करते, ये बात समझ नहीं पाता ना मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता है कि मीटिंग क्या है। मनुष्य इस बात को समझ, मनुष्य सोचता है चलो आएंगे मीटिंग हो जाएगी, शाम की मीटिंग है, शाम की अच्छा, शाम की मीटिंग अच्छा, ठीक है। नहीं, शाम की मीटिंग नहीं, ये पूरे महीने की मीटिंग है। Amen. Amen. ये पूरा खुदा सामर्थ से भर रहा है। जब तुमने अपने मन को खुदा की ओर लगाया तो तुमने अपने खुदा को अपना चरवाहा बनाया। Amen. ये मीटिंग की सामर्थ्य है जो आज हमारा जीवन ऐसा हो गया है। Praise the Lord. ये मीटिंग, इसी मीटिंग को लेके खुदा भी चलना है। सही बात। आमीन। देखिए खुदा क्या कह रहा है, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत पर। जब उन्होंने खुदा को पहचानना चाहा तो खुदा ने उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। नहीं पहचानना चाहा। सही बात है भाई। पहचान कब होती है? जब स्थान मिलता है। Amen. क्लास में 55 बच्चे हैं, आप सबको मॉनिटर नहीं बनाएंगे। एक बच्चे को आप बहुत देखेंगे, उसको पहचानेंगे और देखेंगे नहीं ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, उसको फिर आप मॉनिटर। सही बात है। खुदा को पहचानना नहीं चाहा, Amen. तो खुदा ने भी उनके निकम्मे मन पर उनको छोड़ दिया Praise the Lord. कि वो अनुचित रीति से चले। चलना भी यहोवा की ओर से मिलता है। Amen. आज हर एक घर में खुदा के वचन का पहला स्थान होना चाहिए। सच है। इससे पहले कि मार्च लगे, मेरे इस मार्च के महीने में इस दिन खुदा के नाम में मीटिंग है। Amen. अगर उस दिन कुछ है तो पोस्टपोन दो दिन कर दो, एक दिन कर दो, लेकिन मीटिंग को पहला स्थान दो। Amen. और पहला स्थान कैसे मिलता मालूम? खुदा की दया से हम लोग को खुदा ने मीटिंग दे रखी है ढेर सारी, हम लोग मीटिंग में चल रहे हैं, तो आप पहले सबसे पहले पास्टर साहब मेरे घर में एक मीटिंग Amen. आया स्थान, आप देख लीजिए, मुझे बता दीजिए वो डेट, स्थान आ गया। बहुत प्यारा वचन है। Amen. सच है। खुदा का कलाम कहता है अपने मन को मेरी मत दे, तब मैं तेरी सारी कल्पनाओं और योजनाओं को मेरे पिछौले के तक सोचता है, उनको पूरी करने की सामर्थ्य होगा। आमीन। Praise the Lord. मनुष्य समझता, मनुष्य अपने हाथों के परिश्रम के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है। कलाम कह रहा, सभोपदेश से कह रहा, क्या लाभ? व्यर्थ है। सच है। आपको मालूम है अनंत जीवन हमें फ्री में मिल रहा है। सही बात है। Amen. अनंत जीवन फ्री में मिल रहा है, सच है भाई। और पूरे स्कूल पे ढाबा वाले बैठे, ढाबा वाले प्रसाद खुदा का कलाम कहता है तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूछ नहीं, Amen. पूछ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वे तेरा भय मानेंगे, वो कहेंगे खुदा का भक्त है। हमारे स्कूल के अंदर है तो शांति है, Amen. स्कूल निकाल दिया शांति आ जाएगी। एक ऐसा जना तो हो जो अच्छा में लगा है। Amen.
हर एक जने के अंदर मन को खुला देता है। आमीन। जिस काम को हम नहीं कर पा रहे सालों से, उस काम को खुदा एक पल में कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बता रहा हूँ, इस घर में बहुत अड़चन थी, बहुत बंधन थे, लेकिन मैंने देख लिया बंधन सब टूट गए। क्योंकि खुदा को स्थान देना यानी कि उस स्थान को पवित्र बनाना। ये मीटिंग मेरी, आप और बहना की ये ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लेस करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। काम तो बहुत भयंकर हो, बस तुम अपना मन फेरे रहो, लगे रहो। प्रेज़ द कोई लॉर्ड। कुछ कहे ठीक है, 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 ये भी आ रहा है, ठीक 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 है, एक और आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आमीन, आमीन। प्रभु जहाँ चक्की चलाता वहाँ दूर दूर के गेहूँ आ जाते। आमीन, आमीन। प्रभु ने जहाँ जाल डाला, जहाँ रात से मछली नहीं फंस रही थी, वहाँ प्रभु ने जहाँ जाल डाल दिया, सेकंडों में पूरा जाल भर गया। आमीन, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बस इसी के रास्ते यार मीटिंग ऐसे ही होगी, बस आपको आना है, ये पूरा है लायक आमीन। काम सुना रहा है और बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो। आमीन। एक स्थान दे दो, एक दिन वो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का वादा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक चीज का तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है सेवक भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ भाई के भी एक बात से एक गवाही आ गई। आज मम्मी पापा दरअसल हमारे यहाँ जहाँ हम लोग रेंट पे रहा करते थे वहाँ गए, तो उनके मुंह से ये बात निकली कि आपका बेटा जो प्रार्थना करता था और भाई भैया जो आते थे मीटिंग करने की, उसकी वजह से घर में हमें चुपके से सुनता रहता था और उसकी वजह से हमारे घर में बड़ी शांति रहा करती थी। आंटी का दरअसल फ्रैक्चर हो गया था हड्डी का और आंटी को डॉक्टर ने कहा था कि आपके लिए ये ऑपरेशन होगा ही होगा, लेकिन वो सुनते 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 मीटिंग सुनते सुनते ही उनके लिए वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। उनका हड्डी भी ठीक हो गई Praise the Lord. और वो डेली वो भी मीटिंग सुनती थी छुप छुप के। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पे खुदावन का काम अनोखा है, हम और आप नहीं समझ पाते। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम खुदा के प्रति भले ही हमारा कोई ईमानदार घर में बने या ना बने, पहले हमें बनना है। प्रभु ने मुझे अपने घर से खड़ा किया, प्रभु ने मुझे चलाना शुरू किया। आज ये कारण है, मैं वचन में, मेरा भाई वचन में, मेरी वाइफ वचन में, मेरी मम्मी वचन में, यहाँ तक मेरे पापा वचन में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चलने के कारण होता है पूरा घराना और होता है। एक को पकड़ता है खुदा। और इसलिए मेरे को जानना जरूरी है कि वो एक यदि हम हैं तो हमें खुदा के प्रति ईमानदार बनना। आइए दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि खुदावन आपने हमें वचनों से, आज अनमोल मोतियों से खुदावन हमें नवाजा, जबकि एक बार फिर खुदावन इस घर का, इस घराने का खुदावन द्वार खुला। मैं जानता हूँ खुदावन कि ये घर का नहीं वरन इनके हृदयों का द्वार है जो आप प्यारे प्रभु नम्र करते हैं और खोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन कि ये भी जो चुने गए लोग खुदावन शैतान की बहुत सी तकलीफों में, जालों में खुदावन ये फंसे थे, आज आपने इन्हें छुड़ाया। आपका नाम मुबारक है खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन कि ये सिर्फ सुनने वाले ही नहीं वरन सुनकर इस पर चलने वाले बने, आमीन। आमीन। क्योंकि खुदावन आपकी वाचा उस एक से है प्यारे,
जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं मेरे खुदा, क्योंकि 99 खुदावन आपके साथ हैं, परंतु वो एक जो भटकते हैं खुदावन आप उसकी चिंता करने वाले हैं। और प्यारे प्रभु आपने कहा यदि तुम मुझे आदर दोगे तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। हाँ प्यारे खुदावन, यहाँ पर भी मैं आता है प्यारे प्रभु, और खुदावन आपकी वाचा हर एक उस मैं से है प्यारे प्रभु जो खुदावन आपके द्वारा रचा और जो आप पर विश्वास करके चलता है। आपसे दुआ करता हूँ खुदावन ईमान के घराने पर, इनके प्यारे प्रभु इनके लोगों पर तेरी आशीष तेरी दया सदा बनी रहे खुदावन। ये ऐसे ही खुदावन वचन को सुनने वाले, सुनकर उस पर चलने वाले बने कर, और उन्हें दे हर अंधकार हर घटी हर रोग खुदावन इनसे दूर जाने पाए कर, और ये तेरे नजदीक आने वाले बने कर। उन्हें दे खुदावन की संसार की बातों में नहीं फंसे, परंतु खुदावन आपकी आत्मिकता को खुदावन समझे और सबसे पहला स्थान खुदावन आपको दे देता है। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हम सबको यहाँ सही सलामत पहुँचाया। आपका नाम मुबारक है प्यारे प्रभु। जितने अपने घरों को छोड़कर आए, मैं ढाली आंटी खुदावन, हम और खुदावन भाई रोहित, इन सब के घरों पर आपकी बड़ी आशीष हो प्यारे खुदा। भाई रोहित को प्यारे प्रभु और प्यारे प्रभु आशीष से भरना मेरे खुदा। इनके अंदर से हर दुख तकलीफों को, हर बीमारी रोगों को खुदावन आप अपने सामर्थ्य भरे हाथों से खुदावन छुए चंगा करें, और मैं जानता हूँ खुदावन कि आपने इन्हें चंगा किया भी है। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। जो वचन प्यारे प्रभु भाई बोलते हैं खुदावन आपके द्वारा प्यारे प्रभु, उसमें कभी कोई प्यारे प्रभु मिलावट अपने ओर से कभी ना करे। जैसा वचन हो वैसा हमेशा प्यारे प्रभु ईमानदारी से खुदावन हर जगह फैलाएं, और बहुत से अधर्मों की आत्माओं को खुदावन आपके दया से आपकी सामर्थ्य से खुदावन ये झूठ निकालने वाले हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा। जब हम यहाँ से जाएं खुदावन तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करना, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करना। जो द्वार खुला प्यारे प्रभु, ये द्वार खुदावन अब शैतान इसे बंद ना करने। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, क्योंकि तूने कहा जिसको मैंने खोला उसको कोई बंद नहीं कर सकता। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से सुने। ये हमारे आसमान में है, आपका नाम पाक है, आपकी वैसे सभी जिस प्रकार माफ करते हैं आप हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बुराई से बचाएं, अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद।